मकामात से भरा पड़ा है। बलूचिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात मौजूद हैं। हैरत अंगेज पहाड़, खूबसूरत सहरा, आंखों को ठंडा रखने वाली समुद्री साहिल और इनके साथ साथ बेहतरीन आबशारों का मजमूआ जिनका नाम है मूला चटूक। ये मकाम इस कदर खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले कहते हैं कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच चुके हैं जहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं करता। नाज़रीन, ये तफरीही मकाम बलूचिस्तान के ज़िला खुज़ार के इलाके में मूला में वाक़या है। ब्राह्मी और बलूची ज़ुबानों में ऊपर से कतरों की शक्ल में मूला चटूक में नीचे गिरने वाले पानी की बाज़ इक़साम के लिए चटूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मुख्तलिफ बड़ी और छोटी आबशारें हैं। आबशारों से गिरने वाले पानी की मुनासबत से ये इलाका मूला चटूक यानी मूला के आबशार के नाम से मशहूर है। बलूचिस्तान का ज़िला खुज़ार अपनी रंगारंग और मुनफरिद सकाफत की वजह से एक खास दानाई और कशिश रखता है। यहाँ के लोग सादा और मेहमान नवाज हैं। इन लोगों की मकामी ज़ुबान ब्राह्मी है। अगर आपने मूला चटूक जाना हो तो मूला चटूक तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन इनमें से 2 रास्ते बलूचिस्तान के शहर खुज़ार से निकलते हैं। मूला चटूक खुज़ार शहर से शिमाल मशरिक में अंदाज़न 65 किलोमीटर के फासले पर है। मूला चटूक पहुँचने का एक रास्ता झल मक्सी रोड है जो RCD हाईवे खुज़ार शहर के करीब तकरीबन 20 किलोमीटर बाद दाएं जानिब निकलता है। इस रोड का अच्छा खासा हिस्सा पक्का है, लेकिन इसका 40 किलोमीटर हिस्सा दुश्वार गुजार है। मूला चटूक पहुँचने का दूसरा रास्ता खुज़ार सखर रोड का है जो तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद बाएं जानिब एक पथरीला रास्ता है। इस पर सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। मूला चटूक जाने के लिए जरूरत की हर चीज साथ होनी चाहिए। मूला चटूक चूँकि लंबे अरसे तक लोगों की नजरों से ओझल था, इसलिए खुज़ार से वहाँ तक होटल वगैरह या इस तरह की दीगर सहूलियात मुयसर नहीं। कमों पे 6 घंटों पर मुश्तमिल इस सफर में दर हकीकत एडवेंचर कूद कर भरा हुआ है, लेकिन तफरीह के लिए तमाम बुनियादी जरूरियात का ना होना किसी परेशानी का बायस बन सकता है। इस सूरत-ए-हाल के लिए पेश नज़र रास्ते के लिए तैयार खाना और टेंट वगैरह जरूरी है। वैसे रिहाइश के लिए चटूक में एक सरकारी रेस्ट हाउस कायम है। रास्ते की तरह चटूक में क़याम के लिए भी जरूरी अशिया साथ न ले जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये इलाका अगरचे अपनी नदी की कुदरती हुस्न से मज़ीद होने में किसी और तफरीही मकाम से कम नहीं, मगर अभी तक यहाँ हुकूमत या निजी शोबे की जानिब से क़याम और तमाम की सहूलियात मुयस्सर नहीं। यहाँ 5 कमरों पर मुश्तमिल एक सरकारी रेस्ट हाउस तो है जिसे मुतलका हुकाम से हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा लोग हों तो रात को क़याम के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि हल्के फुल्के खैमों के साथ साथ गर्मी के मौसम में मच्छरदानी भी साथ रख ली जाए तो मुश्किलात से बचा जा सकता है। इसी तरह सयाहों के ज्यादा होने की सूरत में खाने पीने की अशिया भी खुद तैयार करनी पड़ती हैं, जिसके पेश नजर जरूरी सामान साथ ले जाना जरूरी है। वैसे तो गोश्त और सब्जी खाने के शौकीन अफराद खुज़ार से गोश्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा ना करना चाहें, मूला चटूक से बकरा या दुम्बा खरीदना चाहें तो वहाँ मकामी अफराद से भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मूला चटूक में कुदरत के हसीन नज़ारों की। रेस्ट हाउस के करीब फासले पर मूला चटूक की असल खुसूसियत वहाँ के छोटे बड़े आबशार हैं। दुश्वार गुजार रास्ते पर कमो पेश 6 घंटों के झटकों से भरपूर सफर के बाद जिस्मानी सूरत हाल इस बात की मतकाजी होती है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए, लेकिन इसके बरक वहाँ के लोगों का मशवरा कुछ और ही होता है। वो कहते हैं कि आराम ना करें बल्कि करीब ही पहले आबशार जाएं, जिसके नीचे खड़े होने से फिजियोथेरेपी मसाज का एहसास होता है। इस मशवरे को अहमियत देते हुए जब हम पहले आबशार पहुँचे और वहाँ पानी के नीचे खड़े हुए हों तो थकावट का नामो निशान नहीं रहता। ऊपर से गिरते हुए पानी के बड़े बड़े कतरे जब सर और चेहरे को छूते हैं तो महसूस होता है जैसे कोई तकलीफ से सफर किया ही नहीं। बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान यके बाद दीगर आबशारों के मनासिर और झरनों में गुनगुनाते पानी का हुस्न का क्या कहना। अगर मूला चटूक का रास्ता दुश्वार गुजार और सफर मुश्किल है, मगर इसके कुदरती हुस्न को देखकर इंसान फौरन इन मुश्किलात को भूल जाता है। ये इलाका न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि वहाँ पुरकशिश आबशारें हर वक्त गुनगुनाती नजर आती हैं। मीडिया की तवज्जो हासिल करने के बाद ये इलाका मुल्की सयाहों के लिए एक खूबसूरत और
معروف پکنک پوائنٹ بن چکا ہے۔ پانی مسلسل اونچائی سے آبشاروں کی صورت نیچے آتا رہتا ہے، جس کے باعث ہر آبشار کے سامنے ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا ہے جس میں تیراکی کی جا سکتی ہے۔ مولا چٹور کے بارے میں سیاحوں کی رائے بہت اعلیٰ ہے۔ عرب ممالک سے آئے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خلیج میں مصنوعی نظارے بہت زیادہ ہیں، لیکن مولا چٹور کا قدرتی حسن لاجواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا پانی انتہائی صاف اور منرل واٹر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ پاکستان کا شمالی علاقہ سوات نہیں، لیکن پھر بھی یہاں آ کر